हर कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनी डीएसए पे ज्यादा फोकस करती है और कुछ कंपनी डेवलपमेंट स्किल्स पे ज्यादा फोकस करती है। बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आप टारगेट कर रहे हो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, तो उनका थोड़ा सा ना क्राइटेरिया अलग रहता है। बट इसमें अगर आपको आसिंक्रोनसली अचीव करना हो तो हमारे पास कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो हम यूज करते हैं, और वहाँ पे फिर हमारे पास नोड है जो रन टाइम पे आपको ये प्रोविजन देता है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को चला पाओ और आपको डेवलपमेंट वाली कोडिंग प्रॉब्लम्स देंगे। जैसे आपको एक एपीआई दे देंगे मूवी की, कहेंगे इसको फेच करा के दिखाओ, राइट, इस पे सर्च बार लगा के दिखाओ, एक एल्गोरिथम चैलेंज। अब देखो, अगर आप कॉलेज में हो, मेरा आपको बहुत क्लियर सजेशन है कि आप लीड कोड पे इजी मीडियम वाले क्वेश्चंस करते रहो। अगर आप डिमांड वाइज मेरे से बात करेंगे तो आपको रिएक्ट एंगुलर व्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सीखने पर्सपेक्टिव बात करूं तो रिएक्ट एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं एंड ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में, हाउ टू बिकम अ जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपर। अगर आप कॉलेज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप 1 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस है या स्विच करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक बहुत डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने बात करी है वो हर चीज के बारे में। अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो जो भी इर्द गिर्द वाली चीजें हैं, ये सब चीजें आप आज नहीं तो कल सुनेंगे ही सुनेंगे। तो एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो को थोड़ा जेनरिक रखना चाहता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपर की, तो वहां पे एक जावास्क्रिप्ट इंजीनियर फ्रंट एंड भी हो सकता है, एक बैकएंड भी हो सकता है, एज अ फुल स्टैक भी हो सकता है, राइट। तो ये वीडियो एक डिटेल वीडियो है और इसमें मैंने कवर किए हैं कुछ ऐसी बातें, जैसे आप एक कंपनी में जब काम करते हो वो एक अलग तरीका है, राइट, कंपनी के लिए काम करना। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो एक अलग पैटर्न रहता है। फिर चाहे फ्रेशर जा रहे हो, एक्सपीरियंस जा रहे हो, तैयारी तो करनी पड़ेगी। और हर कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनी डीएसए पे ज्यादा फोकस करती है और कुछ कंपनी डेवलपमेंट स्किल्स पे ज्यादा फोकस करती है। अब जब कोडिंग चैलेंज राउंड होता है, जब मशीन राउंड होता है, कईयों का फोकस रहता है प्रॉब्लम बेस की, एक प्रॉब्लम दे दी उसके हिसाब से, और कई कंपनी रहती है कि भाई ये आपको ये डिजाइन करना है या ये कंपोनेंट डेवलप करना है। तो इस तरीके से इंटरव्यूज रहते हैं जब आप स्पेशली जावास्क्रिप्ट में जा रहे होते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। चाहे बाद में देख लेना बट पूरा देखना। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक है मैंने 5000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं तो प्लीज कमेंट मेंशन करना, मैं जरूर कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। देखो यार, जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट आपकी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, राइट, सिंक्रोनसली, राइट। जो भी आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हो, जब आप जेएस फाइल बनाते हो, स्टेटमेंट 1 देते हो, स्टेटमेंट 2 देते हो, स्टेटमेंट 3 देते हो, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो 1 बाय 1 होता है। पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, कंप्लीट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आपको पता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, कैसे रन होता है, उस टाइम पे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। उसमें 2 फेजेस होते हैं, मेमोरी फेज रहता है, कोड एग्जीक्यूशन फेज रहता है। मेमोरी फेज के अंदर क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल्स अपने कोड में यूज कर रहे हो उसको मेमोरी में जगह मिलती है। उसमें एक स्पेशल कीवर्ड होता है जो उन वेरिएबल्स को असाइन होता है, अनडिफाइंड, राइट। और वो अनडिफाइंड कब हटता है, जब एक्चुअल में आपका जब कोड दोबारा रन होता है, क्योंकि मेमोरी फेज के अंदर आपका वेरिएबल्स भी जा रहे होते हैं, फंक्शंस भी जा रहे होते हैं। फंक्शन जो बॉडी होती है, फंक्शन की पूरा बॉडी आपका मेमोरी में जा रहा होता है। अब जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब आपका एग्जीक्यूशन फेज आता है, उस टाइम पे जो अनडिफाइंड जो स्पेशल कीवर्ड है ये हट जाता है और एक्चुअल वैल्यू आती है। और जब आपका फंक्शन कॉल होता है तो फिर आपका फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, उसका जो आउटपुट होता है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बट जो एग्जीक्यूशन रहता है वो लाइन बाय लाइन रहता है, राइट। बट इसमें अगर आपको आसिंक्रोनसली अचीव करना हो तो हमारे पास कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो हम यूज करते हैं, और वहाँ पे फिर हमारे पास नोड है जो रन टाइम पे आपको ये प्रोविजन देता है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को चला पाओ। अब जावास्क्रिप्ट खाली क्लाइंट स्पेसिफिक नहीं है, अब जावास्क्रिप्ट का जो स्कोप है बहुत वाइडर हो गया है, राइट। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है आपको अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। तो सबसे पहली चीज जो आता है वो है बेसिक फंडामेंटल एंड असिंक्रोनस कॉन्सेप्ट। अब बेसिक फंडामेंटल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कोर कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे लेट हो गया, वेर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, लूप हो गया, फंक्शन हो गया, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन हो गए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं एंड ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं। अब जैसे नंबर, स्ट्रिंग, एरे, राइट, ऑब्जेक्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्लासेस, और ये सब ES6 के कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे स्प्रेड हो गया, रेस्ट ऑपरेटर हो गया, एरो फंक्शन हो गया। गाइज ये जो जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ ये सारे इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सब आपसे पूछा ही जाएगा, और मैंने इन सब पे वीडियोस बना रखी हैं यूट्यूब पे। मैंने इनका लिंक भी दे रखा है, आप स्क्रीन पे विजुअल्स भी देख रहे हो, पूरे डिटेल में वीडियो है। जब मैंने पेटीएम क्लियर किया था तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे से पूछी गई थी। अब जैसे प्रोटोटाइप है, होइस्टिंग है, स्कोप है, कॉल बैक है, प्रॉमिस
इंटरफेस है, हाई ऑर्डर फंक्शन है, ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करती हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी और लैंग्वेजेस से अलग बिहेव करती है, राइट। सो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास एक एरे है, राइट। अब एरे है, उसमें 2 एलिमेंट है, एक और एरे है, राइट, उसमें भी 2 है, सेम है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रिपल इक्वल टू के साथ, जो स्ट्रिक्टली चेक करता है। इन केस ऑफ दिस क्या होगा कि एक एरे जिसमें 2 एलिमेंट है, दूसरा है, बट इसमें अब ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। इसमें आपको जो आउटपुट आएगा वो ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों के लिए जो मेमोरी स्पेस है वो अलग अलग क्रिएट होगा, ऑल्दो कंटेंट सेम है उसके बावजूद भी। सो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा ना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लगेगी, क्योंकि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं बड़े ही अचंभित होते हैं, राइट। सो ये जो चीज़ है बेसिक फंडामेंटल जो मैं बात करता हूँ, जिसमें मैं बात करता हूँ डोम मैनिपुलेशन की, जहाँ पे लेट, वेयर, कॉन्स्ट आप यूज़ कर रहे होगे, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फंक्शंस, मैप, रिड्यूस, फाइंड इंडेक्स, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं खाली बेसिक फंडामेंटल की। और अभी मैं फ्रंट एंड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बैक एंड में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी जावास्क्रिप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है, ES6 के कॉन्सेप्ट हैं, और जो आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है। अब उसको अगर आपको आसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करना है कि स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो, बट जब तक स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही है तो आगे वाला फ्लो चलता रहे, उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, राइट। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि बेसिक फंडामेंटल विद ES6 एंड आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट जितने बताए हैं सब हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ आती है टेक अ एल्गोरिथम चैलेंज। अब देखो, अगर आप कॉलेज में हो, मेरा आपको बहुत क्लियर सजेशन है कि आप लीड कोड पे इजी मीडियम वाले क्वेश्चंस करते रहो। जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, देखो मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर आप टारगेट कर रहे हो फेसबुक, है ना, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, तो उनका थोड़ा सा ना क्राइटेरिया अलग रहता है। उनका पहला राउंड जो होगा वो आपका ऐसा होगा कि वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक रहेगा। तो अगर आपने लीड कोड पे आपने अच्छी आपकी कमांड है, आपने इजी मीडियम वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा पहला राउंड निकालना। जब उनका डोमेन राउंड होता है ना, सेकंड या थर्ड राउंड होता है, उसमें वो आपसे डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको डेवलपमेंट वाली कोडिंग प्रॉब्लम्स देंगे। जैसे आपको एक API दे देंगे मूवी की, कहेंगे इसको फेच करा के दिखाओ, राइट, इस पर सर्च बार लगा के दिखाओ, राइट, आपको काउंटर ऐप बनाने के लिए दे सकते हैं। तो वो जो चीज़ें रहेंगी जो वो आप बना रहे हो, वो जो कोड कर रहे हो, वो डेवलपमेंट स्किल्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। बट अगर आप स्पेसिफिक आपको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, राइट, जहाँ पे आप सेट यूज़ कर रहे हो, मैप यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, एरे यूज़ कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आपके एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू निकालने के लिए एल्गोरिथम मांग रहे हैं, बट अगर अंदर आप जो काम कर रहे हो शायद वो इतना एल्गोरिथम बेस्ड ना हो। मेरे नोन में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, बट उनका क्राइटेरिया ऐसा रहता है, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जब एल्गोरिथम की बात है, तो एज अ इंडिविजुअल आपको समझना पड़ेगा कि यार मैं फ्रेशर हूँ, चल मेरे पास टाइम है, मैं तैयारी कर सकता हूँ, ट्राई करते हैं। वरना गाइस बिलीव मी, बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। इवन पेटीएम में मेरा ठीक ठाक हुआ था। पेटीएम में मेरे से एक API दी थी, मुझे कहा था आपके पास 15 मिनट है, आपको ये प्रॉपर API ब्राउज़र पे फैच करनी है और इसको अच्छे से टेबल में दिखाना है, और उस टेबल के अंदर फ़िल्टर विल्टर सब होना चाहिए। तो मैंने एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ कर ली थी फ़िल्टर के लिए, और मैंने 15 मिनट के अंदर वो डेमो बना दिया था। और हुक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप एज अ ये मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ कि कोडिंग राउंड में, मशीन राउंड में क्या क्या हो रहा होता है। तो कुछ कंपनीज तो जो एकदम एल्गोरिथम स्पेसिफिक रहेंगी, बट कुछ कंपनीज आपको कुछ बनाने के लिए देंगी। यूज़ रेफ कैसे यूज़ करते हैं, और यूज़ स्टेट कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ कॉल बैक, मेमोराइजेशन कैसे अचीव करते हैं, आपको सर्च बार बनाने के लिए दे सकते हैं। उसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जा सकते हैं, डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग, राइट। सो कैसे हम थ्रॉट करते हैं, थ्रॉट फंक्शन कैसे बनाते हैं, डी बाउंसिंग कैसे अचीव करते हैं। तो वहाँ पे एक आइडिया ले रहे होंगे मशीन राउंड के अंदर। फिर वो शिफ्ट कर जाएंगे अदर चीज़ों पे जो और एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, रिडक्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके का आपका मशीन राउंड रहता है। तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लो कि उनका मेन फोकस क्या है। उनका मेन फोकस DSA है और आपकी वो ड्रीम कंपनी, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। बट ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, तो अपने आप को देखो कि आप किस कंपनी के लिए बेस्ट हो। क्योंकि ऐसा होगा कि बहुत सारी कंपनी जो डेवलपमेंट स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करती हैं, DSA पे भी करती हैं। देखो, हर कंपनी क्या चाहती है कि जो उनका टास्क है, जो उनका काम है, अगर आप वो उनको सही से दे रहे हो, वो करके दे रहे हो, उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप वहाँ पे एल्गोरिथम लग रही हो या नहीं लग रही हो, या खाली डेवलपमेंट स्किल्स या जो कॉन्सेप्ट हमें रिएक्ट या फ्रेमवर्क दे रहा होता है उससे वो सॉल्व हो रहे हो, तो ठीक है। तो आपको देखना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए ये कंपनी राइट है या नहीं है। वरना तैयारी करते रहो, लगे रहो, जब चांस बन जाए
तो बन जाएगा। तो डेवलपमेंट वाले जो मशीन राउंड होते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, वो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहते हैं, वरना जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक रहते हैं वो आपके एल्गोरिथम बेस्ड रहते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी एक डीएसए की सीरीज़ बना रखी है विद जावास्क्रिप्ट, जिसमें मैंने सेट, मैप, स्ट्रिंग, एरे सब कुछ करके 22 वीडियोज़ बनाई हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो विजुअल, या फॉलो कर सकते हो अगर आपको स्टार्ट करना है। मैंने सर्चिंग, सॉर्टिंग सब कवर किया है इसके अंदर, ठीक है। अब जो थर्ड निकल के आते हैं जी, वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। अब एंगुलर है, रिएक्ट है, Vue.js है। अब देखिए, जब आपको फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका ES6 स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट, और आपने बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली हैं, अब आपको फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी बहुत ही रेयर होगा कि वो खाली जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही हो, वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे होंगे। तो रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js में से या जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप प्रोसीड करो। बट अगर आप डिमांड वाइज में से बात करेंगे तो आपको रिएक्ट, एंगुलर, व्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीखने पर्सपेक्टिव बात करूँ तो रिएक्ट एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब रिएक्ट में क्या है कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, और रिएक्ट के साथ ना जब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो वो वेब एप्लीकेशन बहुत सारी डिपेंडेंसीज के साथ मिलकर बन रही होती है। अब रिएक्ट आप यूज़ कर रहे हो, उसमें JSX यूज़ कर रहे हो, उसमें आप नोड यूज़ कर रहे हो फॉर एज ए NPM पैकेट मैनेजर, जहाँ डिपेंडेंसी को आप इंस्टॉल कर रहे होते हो, आप वेब पैक यूज़ करते हो। सो बहुत सारी चीज़ों के साथ एक एप्लीकेशन डेवलप होती है। बट रिएक्ट की ब्यूटी क्या है गाइस कि आप रिएक्ट को इजीली आप समझ सकते हो, जल्दी क्विक स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब तो क्लास कंपोनेंट का सपोर्ट रिएक्ट से खत्म हो गया। अब खाली आपको फंक्शनल कंपोनेंट पे ही अपने आप को आपको चीज़ें समझनी है, आपको हुक समझने हैं, आपको हाई ऑर्डर फंक्शन समझने हैं, आपको कंपोनेंट डिज़ाइन करना, कंपोनेंट बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें CSS है, HTML है, वो ज़रूरी है, बट मैं अभी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपर की, उस पर मैं अभी फोकस करूँ, बाकी उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी आपको आपकी कमांड होनी चाहिए, फिर चाहे एंगुलर में हो। देखो, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, बट तुमने पूछा अगर डिमांड वाइज तो रिएक्ट की ज़्यादा डिमांड है, और बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं एज अ माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात निकल के आती है वो है सर्वर साइड, क्योंकि अब पता है कि जावास्क्रिप्ट खाली ब्राउजर पे नहीं है, खाली क्लाइंट पे नहीं है। नाउ यू कैन रन योर जावास्क्रिप्ट कोड ऑन सर्वर एज वेल। तो वहाँ पे Node.js आता है, जो Node.js आपको ये प्रोविजन देता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो एज अ बैकएंड डेवलपर, क्योंकि अब फ्रंट एंड में तो ठीक है, रिएक्ट सीख लिया या एंगुलर सीख लिया या व्यू सीख लिया, बट एज अ बैकएंड डेवलपर गाइज Node.js एंड एक्सप्रेस एज अ मिडलवेयर काम करेगा, जहाँ पे आप APIs बना रहे होगे, वेब सर्विसेज बना रहे होगे, राइट। और उसके लिए फिर डेटाबेस लेयर भी चाहिए, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सिक्वल या नॉन सिक्वल डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, और वहाँ पे आप MongoDB भी यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ आप एक बैकएंड तैयार करोगे, और वो बैकएंड जब तैयार हो जाएगा तो आप एक बैकएंड डेवलपर कहलाओगे। बट उसके लिए जो मेरा स्टेप नंबर 1 था, जहाँ मैंने बात करी थी बेसिक, फंडामेंटल और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके ये जेनरिक हैं, ये चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैकएंड हो, दोनों को पता होने चाहिए। बाकी जो नोड के लिए डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए वो तो आप मास्टर करोगे, उसके मैं यूज़फुल लिंक्स दे दूंगा इन वन शॉट और क्रैश कोर्स, वो आप फॉलो कर सकते हो। बट एज अ बैकएंड नोड और एक्सप्रेस की काफ़ी डिमांड है, और बहुत ज़्यादा स्कोप है, कंपनीज़ में डेवलपर्स हैं, काम करते हैं और अच्छा पैकेजेस ले रहे हैं। एंड इन सभी चीज़ों के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देयर इज़ नो पैकेज लिमिट आप डिसाइड करोगे, जितने स्किल्स होंगे उस हिसाब से पैसा होगा। तो एज अ बैकएंड सर्वर साइड फ्रेमवर्क एंड इन्वायरमेंट में आपका नोड एंड एक्सप्रेस एज अ मिडल लेयर, और आपका आता है डेटाबेस, जहाँ पे सिक्वल और नॉन सिक्वल, आप बेसिकली मैं कहूँगा वैसे नॉन सिक्वल, बिकॉज आपको वहाँ कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होगी, और उसको आप यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ज़्यादातर मीन स्टैक और मन स्टैक डेवलपर एज अ फुल स्टैक आप जाते हो तो आप नॉन सिक्वल पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। और अगर आपने नहीं भी सीखा है सिक्वल तो आप सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप कंपनी में जाकर सीखते हैं, आप सोचेंगे पूरा कंप्लीट कर लूँ तब कंपनी में जाके करूँगा, वो दिन कभी नहीं आएगा, आप तब भी कुछ ना कुछ नया कंपनी में सीख ही रहे होगे, ठीक है। सो नेक्स्ट निकल के आते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क रनर और मॉड्यूल बंडलर। अब एक वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है कि अब आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए। जो पेज का लोड टाइम है वो इतना हैवी नहीं होना चाहिए, कम टाइम में आपको जल्दी पेज दिखना चाहिए, राइट। सो टास्क रनर, अगर आप एंगुलर में आप काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, आपने गल्प और ग्रंट सुना होगा, जो मल्टीपल JS फाइल को कंबाइन करना, मिनीफाइड करने में बहुत हेल्प करता है। हालांकि अब वेबपैक आपका एक
ये काम आसान कर देता है, चाहे फिर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की बात करें। वेब पैक गाइस आपका एक मॉड्यूल बंडलर है। आप बेसिकली वेब पैक आपकी एप्लीकेशन को पैक कर देगा और एक सिंगल फाइल बना देगा, और वही फाइल आपके प्रोडक्शन में जा रही होगी या डेव इन्वायरमेंट में जा रही होगी। वेब पैक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वेब पैक कंपाइल करता है आपके जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स को, राइट। इंटरनली वेब पैक यूज़ करता है डिपेंडेंसी ग्राफ, उसी में ही आपकी सारी डिपेंडेंसी जितनी आप एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो वो सारी उसमें जा रही होती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ की थी, वो किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सब चीज़ें आपका काम वेब पैक कर देता है। तो अभी नाउ डेज़ हर कंपनी वेब पैक यूज़ करते हैं। एक और वैसे है, अगर आप छोटे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो पार्सल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्सल में आपको अलग से फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट वेब पैक अगर आप सेटअप कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में तो उसमें आपको अलग से फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। बट पार्सल बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप छोटे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सब कुछ खुद कर देगा। उसमें ट्री शेकिंग एल्गोरिथम वो यूज़ कर रहा होता है, फाइल वॉचिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहा होता है, और हर बार जब आप अपने पेज को रिफ्रेश करते हो तो उसका फाइनल फाइल साइज जो होता है वो ऑप्टिमाइज होता रहता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है गाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोडिंग वाली फील्ड में आते हैं। क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। ऊप्स आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनका मेन फोकस पहले आपके उस कॉन्सेप्ट पे रहेगा, राइट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चाहे जावास्क्रिप्ट में नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में है, ऊप्स बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि जो भी आप वेबसाइट बनाने वाले हैं, आपने बैकएंड तैयार किया है, आपने फ्रंट एंड तैयार किया है, उसे कहीं ना कहीं होस्ट जरूर करें। और आप एक डोमेन ले लें, है ना, सस्ता सा डोमेन मिल जाता है, या फिर आप फ्री होस्टिंगर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। नेटलीफाई पे आप होस्ट कर सकते हो, जहाँ पे गिटहब पे आप होस्ट कर सकते हो अपने वेब ऐप को, ताकि आप किसी को क्विक दिखा पाओ। तो जो भी आप काम कर रहे हैं ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, फिर चाहे आप एक छोटी एप्लीकेशन बना रहे हो या बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। सो अदर स्टफ की हम बात करें, अब जैसे आजकल क्या है ना कि जब आप कोई भी JS कंपोनेंट बनाते हो उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है एज अ डेवलपर। तो वहाँ पे हमारे पास टेस्टिंग लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क्स आते हैं, जेस्ट आता है जिसे हम यूज़ करके अब कंपोनेंट वाइज, पहले क्या होता था कि हम इंप्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, जो कोड लिखा है उसको टेस्ट करेंगे। बट अब बहुत इंपॉर्टेंट है UI टेस्टिंग करना, कि जो हेडिंग है वो वही हेडिंग है नहीं है, ड्रॉप डाउन है उसमें क्या वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर एक मॉक फोल्डर बनाते हैं, उसमें मॉक डेटा होता है, उसके बेस पे हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं और UI बेस्ड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं। टेस्ट केसेस इंग्लिश में नहीं, कोड में लिख रहे होते हैं, जो जस्ट आपको बहुत सारे हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो जस्ट हो गया। बाकी पैकेज मैनेजर में आप npm या yarn यूज़ कर रहे होगे, और ब्राउज़र के अंदर ना बहुत सारी एक्सटेंशंस आती है, जैसे रिडक्स के लिए आती है, राइट। अब अगर आप स्पेसिफिक, मैं अभी क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट डेवलपर की बात करी तो मैं स्पेसिफिक रिएक्ट पे नहीं गया हूँ, बट वहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिडक्स यूज़ करते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट है। ये सब चीज़ें अगर आप स्पेसिफिक फ्रंट एंड में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको काम करने का मौका मिलेगा। बट रिडक्स इज़ फॉर स्टेट मैनेजमेंट और बहुत ही फैसिनेटिंग है, और मैंने वैसे पुरानी वीडियोज़ में बात करी, ज़रूर देखना आप, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। वर्जनिंग कंट्रोल के लिए आपके पास गिट आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो मैंने बात करी ब्राउज़र एक्सटेंशन की, तो ऐसी एक्सटेंशन आपको मिल जाती हैं जो आपको काम आसान कर देती है, जो आपको डिबगिंग करने में बहुत हेल्प करती है। आपको VS कोड में डिबगिंग नहीं करनी पड़ेगी, ब्राउज़र लेवल पे ही कर लोगे, राइट। सो या आई थिंक दैट्स इट। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए HTML और CSS की, और CSS कितना आना चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड। अब 2 टास्क निकल के आते हैं एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, या तो आप कोर जावास्क्रिप्ट डेवलपर होगे या फिर आप खाली डिजाइनिंग कर रहे होगे, उसके हिसाब से आपका रोल डिफाइन होगा। बट मेरे हिसाब से आपको CSS ठीक ठाक आना चाहिए, ताकि आप समझ पाओ, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है जब आप काम करेंगे, सीखेंगे, तो वो चीज़ें अपने आप इनहैंस होती रहेंगी। बट ये वो सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूंगा, स्पेशली इन फ्रंट एंड की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बेसिक फंडामेंटल हो गया, ES6 हो गया, राइट। टेस्ट रनर, और में अगर आप गल्प और ग्रंट, अगर कोई लेगेसी प्रोजेक्ट है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये देखने को मिल सकता है। बाकी वेब पैक तो यार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड टाइप स्क्रिप्ट हो गया, रिडक्स हो गया, राइट। ये भी आपको सुनने को मिलेगा अगर आप एज अ फ्रंट एंड काम कर रहे हैं। बाकी टेस्टिंग के लिए जस्ट यूज़ कर रहे होगे किसी भी कॉम्पोनेंट को टेस्ट करने के लिए। और बाकी Vue.js है, एंगुलर है, डिपेंड कि आप कहाँ किस कंपनी के लिए जा रहे हैं और आप किस में अच्छे हैं। सेम फॉर नोड गाइस। और एज अ बैकएंड के लिए आप
नोट पे और एक्सप्रेस का यूज़ करके आप एक बैकएंड तैयार कर रहे होंगे और वो बैकएंड कोई ना कोई फ्रंट एंड डेवलपर उसे कंज्यूम कर रहा होगा, राइट? तो ये पूरा था गाइस जावास्क्रिप्ट डेवलपर के बारे में। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। एंड इंटरव्यू वाली जो बात, मेरा पॉइंट तो उसको ध्यान रखना, हर कंपनी को पहले देखो उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या आस्क है, उसके हिसाब से आप तैयारी करो। एंड ये मिथ दिमाग से निकाल दो कि अगर आप बहुत अच्छे डीएसए में हैं तभी आपका पैकेज बहुत हाई लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज जो आपको पैसा अच्छा दे रही होती है अगर आपके डेवलपमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बस हम सोच वैसा नहीं रहे होते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ने आपको बहुत कुछ बताया होगा, सिखाया होगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो जो मैं एनुअल वीडियोस में कवर करूँ तो प्लीज़ बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं जरूर कवर करूंगा। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। बाकी जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उन ग्रुप्स में जाके ऐड हो जाओ, वहाँ पे मैं जाके फ्रंट एंड के जो रिसोर्सेज है वो डालता रहता हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।